दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती, रिश्ते नाते मेरे प्यारे भाई। इससे पहले जो हमने सीरीज स्टार्ट की है सीजीएल 2024 प्री और मेंस की, उसमें हम चैप्टर वाइज एक एक 2024 प्री और मेंस का सवाल करा चुके हैं। और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम पर बात करेंगे। इससे पहली वीडियो हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस की डाली थी। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस में जितने सवाल 2024 प्री और मेन से आए थे, वो सारे सवाल हमने आपको सोल्व करा दिए। तो आज बात ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम की होगी। दोनों छोटे चैप्टर हैं, इसलिए दोनों एक साथ करा रहा हूं। मेरे प्यारे भाई, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर लगे कि मेरी और मेरी टीम की मेहनत सार्थक है तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज 2024 प्री और मेंस में सीजीएल में जो ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम से सवाल आए हैं उन पर बात होगी। पहला सवाल आपके सामने। तो चलिए भाई, पहला सवाल देखते हैं ध्यान से। Two trains of length 150 meter and 250 meter run on parallel lines when they run in the same direction। चलिए भाई, दो ट्रेन है, उनकी लेंथ 150 मीटर और 250 मीटर है। जब वो सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 20 सेकंड लेती हैं। दे टेक 20 सेकंड टू क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को पार करने में 20 सेकंड लेती हैं। लेकिन जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो एक दूसरे को पार करने में 5 सेकंड लेती हैं। बताइए उनकी स्पीड क्या है? मेरे प्यारे भाई, उससे पहले कि मैं इस सवाल को सोल्व करूं, मैं फिर एक बार आपको वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कराना चाहता हूं जो इस पूरे चैप्टर में काम करता है। उस कॉन्सेप्ट में हमने क्या जाना मेरे भाई, फिर एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। फिर पूरे चैप्टर को हम बड़े बिंदास तरीके से सीधे निकालते रहेंगे। बस वो बात एक बार आपको रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भूल गए होंगे। मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखना। कहानी दरअसल है क्या? चलो, हमने कहा कि भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई ट्रेन किसी पोल को पार करती है, किसी ट्री को पार करती है, किसी पर्सन को पार करती है, तो वो सिर्फ अपनी लंबाई पार करती है, ओन लेंथ। लेकिन अगर यही ट्रेन किसी रेलवे ब्रिज को पार करे, अगर यही ट्रेन किसी रेलवे प्लेटफॉर्म को पार करे या किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो ये दोनों की लंबाई पार करती है, अपनी भी और उसकी। बस यही दो बातें अगर आप जानते हैं तो बात बन जाएगी। आइए बात करते हैं कैसे। सवाल कह रहा है जी, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तो 20 सेकंड लगेगा। भाई जब एक ट्रेन दूसरी को पार करेगी तो दोनों की लंबाई पार होगी, तो डिस्टेंस जो होगा वो 150 प्लस 250, दरअसल 400 मीटर चला जाएगा। दोनों की लंबाई के बराबर डिस्टेंस चला जाएगा। कितना? 400 मीटर। एक ध्यान से देखना, कहता है दोनों जब पार कर रहे हैं तो 20 सेकंड में पार गए। मैं सवाल निकालना नहीं चाहता। मैंने पिछली सवाल वीडियो में भी टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक सवाल कराया जिसमें स्पीड पूछी थी, वो भी ऑप्शन से किया था और ये भी ऑप्शन से करूंगा। मैंने पहला ऑप्शन उठाया, 150 पहली की स्पीड, दूसरी की 105, डायरेक्शन सेम, तो रिलेटिव स्पीड 45 घट जाएगी। रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है, 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है 45 की स्पीड से। किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18, तो गुणा 5 गुणा 18। अगर ये टाइम 20 सेकंड आ जाए तो बात बने। मेरे भाई, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 से काटोगे 80 और 5 से काटोगे 16, 16 दूनी तो 32 होता है। यहां तो मुझे 20 चाहिए था। कैसे आंसर होगा? आगे बढ़िए। अगर इसको 150 लूं, इसको 250 लूं, दोनों का अंतर बनेगा कितना भाई? 100। अगर दोनों का अंतर 100 बनेगा तो फिर 400 मीटर की ये दूरी 100 की स्पीड से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18। जीरो से जीरो कट गई। क्या ये 5 कट जाएगा? क्या फ्रैक्शन में आंसर आएगा? मेरे भाई 20 कहां से आ जाएगा? आगे चलो। दोनों सेम डायरेक्शन में जब ट्रेवल कर रहे हैं तो यहां रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस कितनी हो गई? 72 हो गई। तो ये 400 मीटर
अब किससे ट्रैवल करना है? 72 से। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड के लिए 5/18, 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 से कटा 420 बार सवाल का आंसर हो सकता है, क्योंकि क्या आ गया? 20 आ गया, बस यहां 20 ना आए। अब ध्यान से देखना, 160 और 106 का अंतर आप कहोगे जी 54 हो गया, और 54 को जब आप सोल्व करोगे तो मेरे भाई 400 अपॉन 54 20 कैसे आ जाएगा? जब 72 पे 20 आता है तो इसका कोई मतलब रहा नहीं, तो सवाल को हमने ऑप्शन से सीधा कर लिया और आंसर क्या आया? 20 आया। आप कहते कि दो कंडीशन ऐसी हो जाती सर, अगर ये वाली कंडीशन दो जगह ट्रू होती तो मैं दूसरे वाली चेक कर लेता, लेकिन याद रखिए सवाल किसी भी लिमिट में आप नहीं निकालेंगे, हमेशा इस सवाल को किससे करेंगे? ऑप्शन से करेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है? Two goods train 132 meter and 108 meter in length are running towards each other. Parallel track पे एक दूसरे की तरफ दौड़ रही हैं। The first train is running at a speed of 32 किलोमीटर पर आवर, पहली ट्रेन की गति ये है, और दूसरे की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा है हाउ मच टाइम विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर। अभी सिखाया, दो ट्रेन जब एक दूसरे को पार करेंगी तो दोनों की दूरी पार करेंगी, 132 प्लस 108 हो जाएगा 240, तो 240 मीटर डिस्टेंस उसे कवर करना है। चलो जी, दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों की रिलेटिव स्पीड है जी 32 प्लस 40, क्योंकि एक दूसरे की तरफ आ रही है, अगर एक दूसरे की तरफ आएगी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। 40 प्लस 32 72, वो मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, मुझे बता देना है मीटर में सेकंड में बताना है, तो इसको भी भाई मीटर पर सेकंड में बदल लो, गुणा 5/18, 18 चौक 72, 4 से कट गया 60 बार और 5 से कट गया 12 बार। सवाल का आंसर देख लो, 12 सेकंड कहां है? पहला ही ऑप्शन है, और तुरंत सवाल का आंसर सोल्व हो गया। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है सवाल? अगला क्वेश्चन है, अब बोटमैन, अब हम बोट एंड स्ट्रीम में आ गए हैं। अब बोटमैन रोज टू अ प्लेस 30 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर्स। मेरे प्यारे भाई 30 किलोमीटर दूर गया और वापस भी आ गया 14 घंटे में। He finds that he can row 10 kilometer with the stream at the same time as 4 kilometer against the stream. बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, सवाल कह रहा है जी डाउन स्ट्रीम, मतलब 10 किलोमीटर विद द स्ट्रीम। विद द स्ट्रीम का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। तो भाई डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी डी प्लस डब्ल्यू, और अप स्ट्रीम की होगी डी माइनस डब्ल्यू। इन दोनों के टाइम का रेशो दिया है मेरे भाई। क्या दिया है? टाइम का रेशो दिया है। नहीं, टाइम का रेशो नहीं दिया, कह रहा टाइम तो लगता है दोनों में सेम, और जितनी देर में 10 किलोमीटर जाता है उतनी देर में ये 4 किलोमीटर जाता है। मेरे भाई अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का होगा, डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का होगा। तो डिस्टेंस का रेशो है 10/4, अगर सोल्व करोगे तो आएगा 5/2। तो यही रेशो डिस्टेंस का है और यही रेशो किसका है? स्पीड का है। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड अगर 5 है तो अप स्ट्रीम की स्पीड 2 है। यहां से मैंने एक रेशो निकाल लिया स्पीड का। बहुत प्यारा सवाल नजर आ रहा है ये तो। अब ध्यान से देखना, इसी कंडीशन को मैं पहली कंडीशन में यूज करता हूं। कह रहा है जी 30 किलोमीटर दूर गया, रोज टू अ प्लेस 3 किलोमीटर डिस्टेंट एंड बैक इन 14 आवर, 14 टोटल 14 घंटे में गया है। ही फाइंड दैट ही कैन रो 10 किलोमीटर। अब सुनना भाई, अगर वो 30 किलोमीटर दूर गया डाउन स्ट्रीम स्पीड से, मैं मान लेता हूं ये 5x है और ये है 2x, तो डाउन स्ट्रीम अगर गया तो इस दूरी को 5x स्पीड से गया। अगर इसी को अप स्ट्रीम आया तो फिर 2x स्पीड से आया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, ये डाउन स्ट्रीम का टाइम, ये अप स्ट्रीम का टाइम, तो टोटल टाइम कितना लग गया? सवाल कह रहा है टोटल टाइम लग गया कितने घंटे मेरे भाई? 14 घंटे। क्या यहां से x निकल सकता है? आप कहोगे जी बड़ी आसानी से निकल सकता है। कैसे? मेरे भाई 30 कॉमन लेके उधर भेज दो, तो आप कहोगे जी दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि इसका डिनोमिनेटर आ गया 10x, एलसीएम हमने कितना ले लिया? 10x, 30 चला गया उधर तो वो हो गया 14/30, और यहां जब आप 10x लोगे तो यहां 2 आएगा और यहां आएगा 5। बड़ा आसान मामला है, 5 और 2 7, 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। 7 से 14 कितनी बार कट गया? 2 बार। 2 से 30 कितनी बार कट गया? 15 बार। 5 दूनी 10 और 5 तिये 15।
इस x को इधर भेजो, 3 को इधर, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। आपसे सवाल ने पूछा क्या है? पूछा है कि ये बताओ, फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द स्ट्रीम। मेरे भाई अब स्ट्रीम की चाल जानना चाहता है, x की वैल्यू 3/2 है। अब आप जानते हैं यहां से स्ट्रीम की स्पीड इन दोनों का अंतर करके आधा निकलती है, तो इन दोनों का अंतर जैसे ही आप करेंगे तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा भाई? ये 5x है, ये 2x है। तो भाई स्ट्रीम की स्पीड पूछी गई है, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो भाई स्ट्रीम की स्पीड आएगी, दोनों को घटा के आधा कर दो, दैट इज 5x माइनस 2x, 3x अपॉन 2। ये आएगी स्ट्रीम की स्पीड। यही तो मैंने सिखाया, स्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा, बोट की स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा। तो भाई स्पीड की, स्ट्रीम की स्पीड है 3x/2, x की वैल्यू 3/2 रख दो। तो भाई इसमें जब x की वैल्यू पुट करोगे तो 3x/2 इंटू x हो जाएगा, 3/2 गुणा 3/2 कितना आएगा भाई? 9/4। और यही सवाल का आंसर होगा। दिख रहा है क्या कहीं? जी बिल्कुल दिख रहा है, 9/4 सवाल का आंसर है। बड़ा शानदार सवाल ये बोट एंड स्ट्रीम में पूछा है मेरे भाई, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा मामला कैलकुलेटिव था, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ कि टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस का रेशो वही होगा जो स्पीड का होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है? अ बोट कैन ट्रेवल 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड बैक इन टोटल 32 आवर्स। 78 किलोमीटर अप स्ट्रीम गया, उसी दूरी को वापस आया कितने घंटे में? 32 घंटे में। इट कैन ट्रेवल 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन अ टोटल 9 आवर्स। चलो भाई, दो कंडीशन सवाल ने दी है। हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन 12 आवर्स इन स्टिल वाटर। मेरे प्यारे भाई, जब भी दो कंडीशन पे मैंने आपको अपनी कॉपी के पन्ने पलट लीजिए सवाल करना सिखाया, मैंने कहा कि सवाल हमेशा हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। किससे करेंगे बेटा? हिट एंड ट्रायल मेथड से। आ जाओ कैसे करते हैं हिट एंड ट्रायल से, देखते हैं। दो कंडीशन हमेशा उस सवाल में दी जाएगी। पहली कंडीशन, 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 78 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम की स्पीड हमने मान ली b-w। हमने क्या मान ली भाई? b-w। अच्छा, इससे पिछले सवाल में जब आप जाएंगे, इसको b कर लेना, d को, इसको बी कर लेना डी को, क्योंकि हमने वहां डी लिख दिया। बी मतलब बोट और डब्ल्यू मतलब वाटर। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। b-w बोट एंड स्ट्रीम, उसके बाद 78 ही किलोमीटर वापस आया तो b+w। चलो जी, कितना टोटल टाइम लगा? 32 घंटे। पहली इक्वेशन तैयार है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 15/b-w। बहुत बढ़िया। आगे 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 52/b+w। और टोटल टाइम मेरे प्यारे भाई कितना है? यहां टोटल टाइम दे रहा है 9 घंटे। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, मैंने आपको कहा कि सवाल हमेशा हमेशा हिट एंड ट्रायल से करना है, लेकिन हिट एंड ट्रायल में भी दिमाग लगाया करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी वैल्यू रख के चेक करना शुरू कर दिया, नहीं, वो दिमाग लगाना सीख लो मेरे साथ अभी। मेरे प्यारे भाई, जब भी ये वैल्यू आप चेक करेंगे तो सबसे पहली कोशिश आपकी ये होगी कि आप इन दोनों नंबर के एचसीएफ को चेक करें। इसको चेक करें, एचसीएफ को चेक करें। ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा वो कौन होगा? एचसीएफ होगा। 78 और 15 का एचसीएफ 3 आता है। पहला हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूं कि अगर मैं इसको 3 ले लूं तो 3 से 78 26 बार कटेगा, यहां 26 आ गया। टोटल अगर मुझे 32 चाहिए तो आपका कहना है जी किसी तरह आपको यहां 6 लाना पड़ेगा, तभी 32 आ सकता है। अगर यहां 6 लाना पड़ेगा तो फिर यहां 13 लाना पड़ेगा, अभी तो 13 से 78 6 बार कटेगा। अगर ये दोनों वैल्यू दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके 9 दे जाए तो यही मैं वैल्यू मान लूंगा। रखो यहां 3, यहां 3 रखोगे तो 5 आएगा, यहां 13 रखोगे तो 4 आएगा, और 5 + 4 क्या हो गया? 9। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर दी, चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर, हमारा काम हो गया। मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? डाउन स्ट्रीम की स्पीड है मेरे भाई b-w कितना है? सॉरी 13, और आप स्ट्रीम की स्पीड हमने b-w निकाला है 3। सवाल ने बताओ अब क्या पूछा है? सवाल ने पूछा है हाउ मच डिस्टेंस विल द बोट कवर इन
12 आवर्स इन स्टिल वाटर। मेरे भाई स्टिल वाटर की स्पीड निकालना अभी सिखा के आया, स्टिल वाटर की स्पीड निकालना सिखा के आया। लेकिन स्टिल वाटर की स्पीड क्यों चाहिए? मुझे तो बोट की स्पीड चाहिए स्टिल वाटर के अंदर। तो मेरे भाई बोट की स्पीड भी अभी निकालना सिखाया, दोनों को जोड़ के आधा। 13 और 3 16 का आधा 8, अरे 16 का आधा 8, ये आ गई बोट की स्पीड। अब 12 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? स्पीड अगर 8 है तो डिस्टेंस होगा 8 गुना 12, दैट इज 96 किलोमीटर। ऑप्शन है क्या? आप कहेंगे जी बिल्कुल है, बी आंसर। ये भी दो कंडीशन वाला हिट एंड ट्रायल से ही हमेशा सवाल निकालना है। मुझे उम्मीद है बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अ मैन कैन रो अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर इन एन आवर। मेरे भाई कई बार मैंने कहा है कि मेरे प्यारे भाई, यूनिट समय में चली गई दूरी स्पीड होती है। 1 घंटे में चली गई दूरी, 1 सेकंड में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, 1 दिन में चली गई दूरी, सब क्या है? अपने आप में स्पीड है। बहुत ध्यान से सुनना, अगर 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी चली गई है तो इसका मतलब उसकी चाल ही 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बोट की स्पीड हमें पता लग गई कितनी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ही कैन रो द सेम डिस्टेंस इन 45 मिनट विद द करंट। लेकिन यही 6 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में वो डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर लेता है। फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय हिम टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर। दूरी चलने में कितना समय लगेगा विद द करंट एंड टू रिटर्न टू द सेम स्टार्टिंग पॉइंट? मेरे भाई बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनने की कोशिश करना, जरा बात को समझ लेते हैं। सवाल ने कहा जी 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। क्या कह रहा है जी? 45 मिनट में इसी दूरी को वो करंट के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम चलता है। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई? आप कहोगे जी डाउन स्ट्रीम की स्पीड 6 किलोमीटर 45 मिनट में चला है, मिनट को घंटे में बदल लो। तो 45 मिनट था, तो मिनट को घंटे में जब बदलोगे तो 45/60 होगा, और वो 60 ऊपर चला जाए। किससे काटोगे? 15 3 45, 15 चौका 60, 3 दूनी 6, 8 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। दोनों डाटा को हमने यूज कर लिया। क्या कह रहा है? फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर विद द करंट एंड टू रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे भाई क्या यहां से आप करंट की स्पीड बता सकते हैं स्ट्रीम की? आप कहोगे डाउन स्ट्रीम 8 है, बोट 6 था, तो स्ट्रीम 2 रहा होगा। मैंने यहां से पानी की चाल भी पता कर ली, स्ट्रीम की स्पीड भी पता कर ली। अब अगर आप एक फॉर्मूला जानते हैं तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। क्या? मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं आपकी कॉपी में, उनको एक बार फिर आपको रिवाइज करा देता हूं, तुरंत फिर आप सवाल का आंसर बताने की स्थिति में आ जाएंगे। मैंने आपको कहा था 2 टाइप के सवाल बनेंगे मेरे भाई। कौन कौन से? समझो बात को। पहला, अगर टोटल टाइम गिवन हो आने जाने का, तो डिस्टेंस बराबर होता है b² माइनस w² अपॉन 2b इंटू टोटल टाइम। आने जाने का टोटल टाइम अगर गिवन हो। कई बार सवाल यह भी कहता है कि डाउन स्ट्रीम जाने में अप स्ट्रीम से 3 घंटे कम लगे, डिफरेंस ऑफ टाइम देता है। तो डिफरेंस ऑफ टाइम के लिए भी मैंने आपको समझाया है। डिफरेंस ऑफ टाइम जब भी गिवन होगा मेरे भाई, तो कुछ नहीं करना, डी बराबर b² माइनस w² अपॉन 2w कर देना यहां, और इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी हम वाटर की स्पीड w ले लेते हैं, कभी स्ट्रीम के तौर पर s ले लेते हैं, बात एक ही है। बस ये फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट यूज कर दूं पहले वाला, तो सवाल का आंसर आ गया मेरे भाई। कैसे? बताओ। डिस्टेंस मुझे पता है 16, बी की स्पीड मुझे पता है 6, 6 का स्क्वायर 36, वाटर की स्पीड 2, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 6 का दुगना 12 इनटू टोटल टाइम। सोल्व कर दो, आंसर आ गया। आपका कहना है जी कौन सी बड़ी बात है? 36 माइनस 4 का मतलब हो गया 32, 4 8 32, 4 3 12,
8 दूनी 16 और 3 की इधर गुणा करोगे तो 6 आएगा। तो टोटल टाइम आ गया मेरे भाई 6। जरा देखना ऑप्शन दे रखा है क्या? जी बिल्कुल दे रखा है, और यही 6 घंटे सवाल का आंसर है। ये दो फॉर्मूले अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते अगर मुझसे पढ़े हैं आप तो फिर तो निश्चिंत हो जाइए, आपकी कॉपी में लिखे। नहीं जानते तो या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इन्हें लिख लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके। आगे बढ़िए, अगला सवाल। A motorboat traveling at some speed can cover 24 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 17 hours. At the same speed, it can travel 32 kilometer downstream and 12 kilometer upstream in 10 hours. The speed of the stream is। मेरे भाई अभी मैं सवाल करा के आया डबल कंडीशन वाला, फिर आ गया हिट एंड ट्रायल से करेंगे। कैसे? देखिए, 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम बी माइनस डब्ल्यू प्लस 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू। टोटल टाइम कितना लग रहा है? 17 घंटे। दूसरी कंडीशन में कहता है कि यही नाव इसी चाल से जब 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम के नीचे डाउन स्ट्रीम लिख लेते हैं, और अप स्ट्रीम कितना? 12 किलोमीटर। टाइम आपको दिया गया है 10 घंटे। सवाल पूछ रहा है बताओ स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगी? फिर लगाइए हिट एंड ट्रायल मेथड। मैंने कहा कि आंख बंद करके हिट एंड ट्रायल ये लगाना। ये बताओ इनका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा? आप कहोगे जी एचसीएफ तो अभी तो आता हुआ इसमें 12 दिख रहा है, और इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ 8 दिख रहा है। अगर मैं यहां से सवाल सोल्व करूं एक सेकंड के लिए, तो आप कहोगे जी अगर मैं इसको 8 मान लूं तो 8 पंजे 40, ये टाइम जो हुआ ये 5 हुआ। ठीक बात। अब यहां टोटल 17 चाहिए तो जाहिर सी बात है यहां 12 चाहिएगा, अभी ये 17 आ सकता है। अगर यहां 12 लाना है इस पूरे को सोल्व करके तो यहां 2 आएगा, 2 से 24 कट के ही 12 आ सकता है। अगर ये दोनों वैल्यू सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर गई तो आंसर हो जाएंगी। मेरे भाई क्या मैं यहां 2 रखूं? बिल्कुल रखो। कितना आएगा? 6 आएगा। अगर मैं यहां 8 रखूं तो कितना आएगा? 4 आएगा। और बराबर किसके हो गया? 10 के। कंडीशन सेटिस्फाई। चेहरे पे मुस्कुराहट, कॉलर ऊपर, दोनों वैल्यू आपके पास आ गई। मतलब आपके पास डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई कितनी? 8। आपके पास अप स्ट्रीम की स्पीड आ गई 2। क्या पूछा है आपसे? स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर की स्पीड कितनी बार सिखाया? घटा के आधा। 8 माइनस 2 6, 6 का आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का आंसर क्या आपको नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नजर आ रहा है, डी ऑप्शन। सीजीएल प्री 2024 का सवाल था, बड़ा आसान सवाल था और सीधे आपने निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है अ बोट कैन गो 54 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स। तो अप स्ट्रीम की स्पीड पता लग गई भाई, 54 किलोमीटर 6 घंटे में, तो 9 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। If the speed of the stream is 4.8 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी दे रखा है, वाटर की स्पीड भी दे रखी है 4.8 किलोमीटर पर आवर। चलो, हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द बोट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। 279 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा? बड़ी आसानी से पता कर लेंगे। देखो, क्या अप स्ट्रीम का मतलब बी माइनस डब्ल्यू होता है? बिल्कुल होता है। तो बी माइनस डब्ल्यू मतलब बी माइनस 4.8, इसके बराबर है 9 के। तो बी की स्पीड यहां से बड़ी आसानी से आ गई 9 प्लस 4.8, दैट इज 13.8। ये बी भी आ गया और वाटर की भी स्पीड, दोनों की स्पीड आपको मिल गई। डाउन स्ट्रीम होता है बी प्लस डब्ल्यू, दोनों को जोड़ोगे 8 और 8 16, 13 और 4 17 और 1 18। ये आपके डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई। कितना जाना है? 279। टाइम बताना है, 279 जाना है। स्पीड 18.6 है। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर एक जीरो चिपका दो। ऊपर जब आपने एक जीरो चिपका दी, अब सिर्फ सॉल्यूशन बाकी रह गया। जरा ध्यान से देखना कैसे सवाल को सोल्व कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अगर मैं ध्यान से देखूं तो किससे कट सकता है? ये 2 से कट जाएगा, 2 से ही काट दो सबसे पहले। 2 नम 18, 2 तिये 6, ऊपर आएगा 2 एकम 2, 2 तिये
6, बचा कितना 1, 2 नम 18 और 2 पंजे 10, 1395 ऊपर आ गया और नीचे आ रहा है 93। क्या मैं 3 से काट दूं? आप कहोगे 9, 5 3 8 और एक 9, 3 से काट दो। 31, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 3 पंजे 15। 31 से अगर काटेंगे तो 31 से कम 31 बचे 15 और 31 पंजे 155, तो 15 बार कट गया। क्या 15 दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। और सवाल का आंसर बड़ा आसान सवाल था, इसमें ज्यादा दिमाग हमने कुछ लगाया नहीं। 2024 प्री का सवाल था और सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन थी 31 को लेकर के, उसे आप संभाल ही लेंगे। आगे बढ़िए। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट की स्पीड दे रखी है बी की 15 किलोमीटर पर आवर। चलो, in still water goes 50 kilometer downstream and comes back in a total 7 hour 30 minutes. Speed of the stream is, याद करो पीछे यहां दो फॉर्मूले लिखवाए, सीधा यूज करूंगा, सीधा आंसर। डी बताओ कितना है? 50 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो टोटल डी डिस्टेंस डी हो गया 50। डी स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, डब्ल्यू मुझे निकालना है, 2b 15 दूनी 30 गुणा टोटल टाइम घंटे में लेंगे, 7 घंटे 30 मिनट का मतलब हो गया आधा घंटा, 7.5 घंटे का मतलब हो गया 7 दूनी 14 और एक 15/2 घंटे, तो टोटल टाइम की मल्टीप्लाई और कर दी, सवाल का आंसर आ जाएगा। मेरे भाई बड़ा आसान है, 5 15, 5 छंग 30, 3 से ये कितनी बार कटेगा भाई? 3 से तो ये कटता हुआ दिख नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में सवाल का आंसर किस में पूछा है? किलोमीटर पर आवर में। क्या सारा डाटा किलोमीटर में दिया हुआ है? आप कहेंगे बिल्कुल दिया तो है। 7 घंटे 30 मिनट का मतलब 7.5, 7 दूनी 14 और एक 15, 15 दूनी 30, टोटल डिस्टेंस 50 किलोमीटर दिया हुआ है। चलिए कैलकुलेट करिए, देखते हैं आंसर क्या आएगा। 5 15, 5 छंग 30, तो आपका कहना है जी अभी ये स्थिति जो आ रही है, 5 15, 5 छंग 30, छोड़िए सीधा 3 से ये 2 बार कट गया, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, सीधा ये 200 आया और यहां 225 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, तो डब्ल्यू स्क्वायर आएगा 225 माइनस 200 मतलब 25। तो भाई डब्ल्यू कितना आ गया? 5। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? जी बिल्कुल दिख रहा है। और यही सवाल था, इसलिए मैंने कहा कि वो दो फॉर्मूले बेहद जरूरी है। और आप यकीन से मेरी बात मान लीजिए कि एक न एक सवाल दोनों में से एक फॉर्मूले में रहता ही है। एक सवाल तो ये आपके सामने है, एक मैंने पीछे कराया था। आगे बढ़िए, अगला सवाल। अ मोटर बोट टेक्स 18 आवर्स टू गो डाउन स्ट्रीम एंड इट टेक्स 36 आवर्स टू रिटर्न टू द सेम डिस्टेंस। चलिए जी, वापस 18 घंटे डाउन स्ट्रीम, वापस आने में 36 घंटे। फाइंड द रेशो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मेरे भाई अपने कॉपी के पेज पलटना जरा, क्या मैंने वहां पर कंपोनेंडो डिविडेंडो बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं? अगर कराए हैं तो ध्यान से देखो, क्या वही सवाल आपके पेपर में नहीं है? क्या ही करना है मुझे बताओ। आपको कह रखा है डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू, अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस डब्ल्यू। इनका टाइम दे रखा है कितना? 18 और 36। 18 और 36 का रेशो मेरे भाई 1/2, 1/2। तो फिर अगर टाइम का रेशो 1/2 है, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, तो स्पीड का रेशो 2/1 होगा। अरे स्पीड का रेशो क्या होगा? 2/1 होगा। अब सिर्फ सीएनडी लगाएंगे, बी प्लस डब्ल्यू अपॉन बी माइनस डब्ल्यू। अगर 2/1 है, लगाओ सीएनडी। सीएनडी लगाना आपको मैंने कई बार सिखाया है। इधर से रिजल्ट आता है पहले वाला अपॉन दूसरे वाला, मतलब बी अपॉन डब्ल्यू। इधर सीएनडी लगाओगे, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, तो आंसर आ गया 3/1। मतलब बोट की स्पीड 3 है तो वाटर की 1 है। सवाल ने क्या पूछा है? फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। आंसर आ गया 3:1। सीधा कंपोनेंडो डिविडेंडो पे सवाल है और मैंने कॉपी में आपको हेडिंग डलवाया भी है, सीएनडी रूल बेस्ड क्वेश्चंस। आता ही आता है वहां से सवाल, 2024 प्री का ही सवाल है। आगे बढ़िए, अगला सवाल। अ बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ स्ट्रीम इन 1 आवर। चलो जी, 2 किलोमीटर गया है अगेंस्ट द करंट, अप स्ट्रीम हो गया 1 घंटा। मेरे भाई 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड कहलाती है, तो उसकी अप स्ट्रीम की स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इट गोज 1 किलोमीटर अलोंग विद द करंट, ये डाउन स्ट्रीम हो गया, अलोंग विद द करंट को मतलब डाउन स्ट्रीम, इन 10 मिनट्स। मेरे भाई 10 मिनट में 1 किलोमीटर,
मैं तो 1 घंटे में जानना चाहता हूं, क्योंकि 1 घंटे में चली गई दूरी स्पीड होती है। तो अगर 1 घंटा बनाऊं तो यहां गुणा 6, फिर यहां भी किसकी गुणा, 6 की। मतलब 1 घंटे में ये चला 6 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 6 किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम की कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। मेरे भाई बोट की स्पीड निकाल लेते हैं। कितनी बार सिखाया, जब भी बोट की स्पीड निकालना हो तो मेरे भाई दोनों को जोड़ के आधा, 6 और 2 8, 8 का आधा 4। तो भाई स्पीड आई 4, और अगर 4 स्पीड है, 6 किलोमीटर डिस्टेंस जाना है, तो मेरे भाई 1.5 घंटा लगेगा। देख लो कहां है 1.5 घंटा, ये रहा। बड़ा आसान सा सवाल है, इसमें तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं थी, इतनी आसान कैलकुलेशन सवाल ने दे रखी है। आगे बढ़िए, अगला सवाल क्या कहता है भाई, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड दे रखी है, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। वाटर की स्पीड दे रखी है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 105 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम एंड इन कमिंग बैक। मेरे भाई कितना आसान सवाल है, कितनी बार बताऊं, वो दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। बताओ, लगाओ सीधा फॉर्मूला। डिस्टेंस बराबर 105, बी स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, माइनस डब्ल्यू स्क्वायर 9 अपॉन 2b 36 इंटू टोटल टाइम। यही आपसे पूछा है, टोटल टाइम आपसे वो पूछ रहा है, तो कुछ मत करो, सोल्व कर दो भाई। इसको जब सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 315 आएगा। अरे 315 आएगा, 35 निमा 315, और 35 थी 105, 9 चौक 36, और 4 थी 12, तो टाइम आ गया 12। और यही सवाल का आंसर है। फिर देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल है, वो दो फॉर्मूले बेहद इंपॉर्टेंट हैं, उन पर ध्यान बनाए रखना। बार बार आपके पेपर में सवाल आ रहा है, ये भी 2024 प्री का है। अगला सवाल, अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर्स। डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई, डाउन स्ट्रीम की स्पीड हो गई 11 किलोमीटर पर आवर। चलो जी आगे बढ़ो। While it takes 11 hours to cover the same distance upstream। अगर 55 किलोमीटर 11 घंटे में गई, तो अप स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट। भाई इससे आसान सवाल क्या होगा, कितनी बार सिखाया, दोनों को जोड़ के आधा, 11 और 5 16 का आधा 8। सवाल का आंसर इससे आसान और क्या ही होगा। ये भी 2024 प्री का सवाल है, और ये भी याद रखना 2 ही नंबर का सवाल है। मैं फिर कह रहा हूं, सवाल आसान आते हैं पेपर में, आते रहेंगे। अगर हाइप क्रिएट किसी को झूठ करना है कि मुश्किल सवाल पढ़ो, मुश्किल सवाल पढ़ो, इससे झूठ तो चल सकता है, लंबे वक्त नहीं। पेपर ऐसा ही आता है, ऐसा ही आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। मार्केट में कई बार लोग डराते हैं, इसीलिए ताकि कोर्स ज्यादा बिके, यही मार्केट का असल सच है। लेकिन पेपर में सवाल का लेवल यही रहता है। आगे बढ़िए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये वो सारे सवाल थे जो ट्रेन, बोट एंड स्टीम से आपके पेपर में आए। मैंने कोशिश की बेस्ट पॉसिबल अप्रोच से आपको एक एक सवाल करा सकूं। फिर एक बार, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद शुभम मलिक आप ज्वाइन कर ले। वहां पीडीएफ हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ अवेलेबल कराएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। नमस्कार।